हाय गाइस, इंदिरा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी टीवी यूनिट को ऑर्गेनाइज और डेकोरेट करती हूँ। इसका जो डेकोर है वो मैं टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल्स या फिर अकॉर्डिंग टू सीजन्स। सो करेंटली यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का सेटअप किया हुआ है। ऊपर एक सुंदर सा टेबल रनर है, कुछ लाइव प्लांट्स हैं, लैम्प्स हैं और बीच में एक बुद्धा का स्टैचू है। जो स्टैचू है उसको मैंने कुछ इस तरीके से प्लेस किया है कि पीछे का जो प्लग है वो डायरेक्टली विजिबल ना हो। और स्टैचू के बैक साइड में एक स्पीकर रखा हुआ है। क्योंकि मुझे होम ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन का काफ़ी शौक है तो मेरे पास काफ़ी सारी डेकोर रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैं अपना जब डेकोर चेंज करती हूँ तब मुझे चाहिए होती हैं। सो इस यूनिट में 2 ड्रॉर्स हैं जहाँ पर मैं ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। दिवाली और क्रिसमस रिलेटेड जो स्पेसिफिक स्टफ़ है वो मैं बड़े-बड़े बॉक्सेस में अलग ही जगह स्टोर करती हूँ। और यहाँ पे मोस्टली जो स्टफ़ है आप देखोगे कि वो छोटा-मोटा स्निक-नैक्स हैं जो मैं एज़ प्रॉप्स यूज़ करती हूँ अपने शूट्स के लिए या फिर डेकोरेशन के लिए जब मुझे चेंज करनी होती हैं चीज़ें, वही चीज़ें मैं यहाँ पर हैंडी रखती हूँ। और बाकी मैक्सिमम जो स्पेसिफिक स्टफ़ है दिवाली रिलेटेड, जो गार्लन्स होते हैं और क्रिसमस ट्री, ऑर्नामेंट्स वगैरह जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं वो मैं अलग ही रखती हूँ बिकॉज़ उनकी ज़रूरत साल में सिर्फ एक बार ही पड़ती है। यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें मैंने कुछ दिवाली रिलेटेड स्टफ़ रखा हुआ था। तो इसमें से कुछ सामान जो है वो मैं अंदर रखने वाली हूँ जो मुझे अभी नहीं चाहिए इमीडिएटली। बट कुछ ट्रेडिशनल स्टफ़ मैं ज़रूर बाहर रखती हूँ क्योंकि बाकी फेस्टिवल्स में भी वो डेकोरेशन के लिए काम आ जाता है। और जैसे कि मैंने कहा, शूट्स और फ़ोटो प्रॉप्स के लिए भी मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ। सो ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग जो है कोई बड़ा काम नहीं है, हर कोई इसे करता है। सब अलग-अलग तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज़र्स या कोई पर्टिकुलर टेक्नीक फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ईज़ी है। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, क्लीन कीजिए अपने घर को, अपने स्पेस को अनक्लटर कीजिए और आपको बहुत ही अच्छी और सैटिस्फाइंग फीलिंग आएगी। फॉर मी इट रियली वर्क्स वेरी वेल। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक बहुत ही ईज़ी ट्रिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये ड्रॉअर क्लीन करना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, या फिर मुझे मन ही नहीं हो रहा है कि मैं इसे क्लीन करूँ। जो सबसे ईज़ी चीज़ है जिसे मैं फ़ॉलो करती हूँ कि आप उस स्पेस को एम्प्टी कर दीजिए। जैसे कि इस ड्रॉअर में से मैंने सारी चीज़ें निकाल दी। अब मुझे इसे क्लीन करना है और उसके बाद मुझे चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है। सो जब आप सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख लेंगे आपके सामने और उसे आप फिर कैटेगराइज़ करके वापस से रखेंगे तो ऑटोमैटिकली आपका ड्रॉअर जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। ऑल्सो इस चीज़ का एक और एडवांटेज है कि जब आप ये सब चीज़ें निकालेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ऑटोमैटिकली आपका माइंड उस साइड में ट्यून होने लग जाएगा और आपके दिमाग में आइडियाज़ आने लग जाएंगे कि किस चीज़ को मुझे कैसे रखना है, किस चीज़ को मुझे कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कौन सी चीज़ वेस्ट है या यूज़फुल है, मुझे यहाँ से निकालनी है। सो ऑटोमैटिकली आपका माइंड जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने लगेगा एंड इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू। ऑल्सो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजिंग के लिए हमें कुछ हाई फाई ऑर्गेनाइज़र्स या महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है हमेशा। जो भी आपके पास घर में चीज़ें अवेलेबल हो, जैसे कि एम्प्टी बॉक्सेस, कार्टन्स, आजकल तो अमेज़न वगैरह से ऑनलाइन डिलीवरी के इतने बॉक्सेस आते हैं, उन्हें आप सेव करके यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। एंड जस्ट यूजिंग दोज सिंपल थिंग्स विल मेक योर थिंग्स सो मच ऑर्गेनाइज्ड। सो अब यहाँ पे फर्स्टली मैंने दोनों ड्रॉर्स को एम्प्टी कर दिया है और इसके अंदर थोड़ी डस्ट थी, थोड़ी सैंड थी जो मेरे पॉट्स में पड़ी हुई थी, तो यहाँ गिर गई थी, उसे मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ। अब इसको डीप क्लीन करने के लिए मैंने एक वेट वाइप लिया है और इट विल टेक अवे एवरी लिटिल स्पेकल ऑफ डस्ट फ्रॉम द ड्रॉर एंड इस तरीके से ये दोनों ड्रॉर मेरे क्लीन हो गए हैं। और थोड़ी देर में इन्हें खुला छोड़ रही हूँ ताकि ये अच्छे से ड्राई हो सके। ये सारा सामान जो है ये दोनों ड्रॉर्स में से निकला है और रफली मैंने माइंड में इन्हें ऑर्गेनाइज कर लिया है कि किस तरीके से मुझे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते वक्त ध्यान रखिए कि एक तरीके की चीज़ें या एक टाइप की चीज़ें या एक मटेरियल की बनी हुई चीज़ें आप एक साथ रखें। सो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कैपीज़ की बनी हुई जो मेरे पास ट्रेज़ हैं उन्हें साथ में रख रही हूँ बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एम्प्टी परफ्यूम बॉक्सेस और जो कि काफ़ी स्टर्डी हैं एंड नॉर्मल कार्डबोर्ड से ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं यूज़ करने के लिए। सो आई ऑलवेज सेव देम एंड यूज़ देम फॉर ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे कि मैंने कहा, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे टू ऑर्गेनाइज़ एनीथिंग। आप ऑर्गेनाइज़ कीजिए चीज़ें एंड ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस वे में फंक्शन करने लग जाएगा। जब तक आप उस चीज़ से सैटिस्फाइड नहीं हैं, यू कैन अरेंज एंड रीअरेंज थिंग्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने वो पॉट ऑर्गेनाइज़ किया, बट उसके अंदर ये लैंप्स फिट नहीं हो रहे थे, तो मैंने उन्हें अरेंज और रीअरेंज किया जब तक आई वाज़ नॉट हैप्पी विद द वे इट लुक्ड। और मेरा एक गोल रहता है ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे कि जितनी भी स्पेस है उसे मैं इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ। अगर कोई बोल या एम्प्टी चीज़ है, कोई वॉज़ है, तो उसके अंदर की स्पेस भी मैं यूज़ कर लूँ ताकि मैं बाकी की स्पेस भी यूटिलाइज़ कर पाऊँ। यहाँ इस एम्प्टी कॉर्नर में मैं सारी कैंडल्स रख रही हूँ जो कि यूज्ड हैं और आगे मुझे फ्यूचर में काम आ सकती हैं। सो इनको मैंने सबको एक ही जगह पे रख दिया है और साथ ही मैं रख रही हूँ अरोमा रिलेटेड जितनी भी और चीज़ें हैं, जैसे कि डिफ्यूज़र्स और टी लाइट कैंडल्स को भी मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स से निकाल के इस तरीके से फेरेरो रोशर का जो बॉक्स है, चॉकलेट बॉक्स, उसे रीयूज़ किया है और नीचे मैंने प्लेन वाइट कैंडल्स रखी हैं और ऊपर रेड वाली रखी हैं। सो इट्स वेरी वेरी हैंडी। जब मुझे चाहिए आई कैन जस्ट पिक अप दिस ट्रे एंड पुट द कैंडल्स वेयर आई वांट टू। सो मेरे पास ये कुछ कैपीज़ के लैम्प्स हैं जो कि मैंने फ़िलीपींस से लिए थे, तो इनको भी मैं बाकी कैपीज़ के स्टफ़ के साथ ही रख रही हूँ बिकॉज़ ये सारी चीज़ें बहुत ही डेलिकेट हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो, इन्हें मैं स्टैक करके रख रही हूँ, छोटे और बड़े को ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन में रख रही हूँ ताकि मैं जितनी स्पेस वहाँ पर है ड्रॉअर के हाइट के अकॉर्डिंगली उसे यूटिलाइज़ कर पाऊँ। और इन लैम्प्स के अंदर मैं एलईडी कैंडल यूज़ करती हूँ, तो उसको भी मैं इनके अंदर ही रख रही हूँ बिकॉज़ आई हैव स्पेस देयर और वो स्पेस मैं वेस्ट नहीं होने देना चाहती, तो वो कैंडल्स को भी मैं इनके बीच में ही रख रही हूँ। ये कुछ और फ्लावर शेप टी लाइट कैंडल्स हैं मेरे पास, तो इनको मैं अलग से इस तरीके से एक बॉक्स में रख के स्पेस ब्लॉक करने के बजाय जो मेरे पास ये छोटे-छोटे पॉट्स हैं, इनके अंदर एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर प्लेस कर रही हूँ सो दैट आई यूज़ एवरी बिट ऑफ स्पेस दैट आई हैव। ये जो छोटे-छोटे टी लाइट होल्डर्स हैं, इनको मैं इस तरीके के एम्प्टी कार्टन में रख रही हूँ सो दैट दे आर क्लियरली विजिबल। ये एक ड्राइड फ्लावर्स का बॉक्स था जिसे मैंने रीयूज़ किया है इस पर्पज़ के लिए। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें हैं वो विज़िबल हो सो दैट जब मैं डेकोरेशन के लिए चीज़ें निकालूँ तो मुझे पता हो कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या रखा हुआ है। मेरे पास ये एक नैपकिन रिंग्स का सेट है जो कि बहुत ही डेलिकेट है और इसका बॉक्स जो है ऑलमोस्ट ख़राब हो गया है और इसके अंदर रखने से ये विज़िबल भी नहीं होते, तो मुझे कई बार याद ही नहीं रहता इन्हें यूज़ करने के लिए। जो एक और बॉक्स मेरे पास अवेलेबल था उसके अंदर मैं इन्हें फ़िट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे पास एक और सेट है नैपकिन रिंग्स का एंड लकीली दोनों ही इसके अंदर बहुत ही अच्छे से फिट हो गए। बस ये बॉक्स के ऊपर का जो एक्स्ट्रा फ्लैप है इसे मैं कट कर रही हूँ ताकि ये इसे कवर ना करे एंड वी आर गुड टू गो। आई लव हाउ एवरीथिंग फिटेड सो परफेक्टली एंड इज़ क्लियरली विजिबल। ये चीज़ें यहाँ रखने के बाद मुझे ये कार यहाँ रखनी थी एंड आई रियलाइज्ड कि वो वहाँ फिट नहीं हो रही है। आई जस्ट अडॉप्टेड अ सिंपल ट्रिक। मैंने उस चीज़ की हाइट बढ़ा दी और उसकी वजह से ये एलिमेंट जो है यहाँ पे इजीली फिट हो गया। जस्ट कीप ट्राइंग विथ योर ऑर्गेनाइजेशन टिल यू गेट अ परफेक्ट फिट एंड यू ऑप्टिमाइज एवरी स्पेस दैट यू हैव। एंड जस्ट लाइक दैट वी हैव ऑर्गेनाइज दिस स्पेस वेरी ईजिली। और बहुत ही सिंपल चीज़ों से, बहुत ही सिंपल तरीक़ों से मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। ऑर्गेनाइजेशन के पहले ये ड्रॉर्स कुछ ऐसे दिखते थे और अब ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। Another genius tip is to compartmentalize everything and set a specific space for each and everything. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड बॉक्सेस रख दिए हैं अलग अलग टाइप की चीज़ों को अलग अलग कंपार्टमेंट में रखने के लिए। इससे चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। जब भी आप उस बॉक्स से कोई चीज़ निकालें, मेक श्योर कि वापस आप उसे उसी जगह पे डालें। इट विल मेक योर लाइफ वेरी वेरी ईजी और आपका स्पेस जो है हमेशा ऑर्गेनाइज्ड ही रहेगा। आज के वीडियो में जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो सिर्फ इस स्पेस के लिए नहीं बल्कि किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है indira.bhullar।